श्री राधे। आदरणीय सभी संतजन, आज पुनः भगवान की कृपा से श्री रामायण जी का पाठ शुरू होता है। सब लोग मिलके श्री रामायण जी का पाठ शुरू करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम आदरणीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुण्य पुण्य करत प्रणाम, तापी छू सब खां मेरी, जय जय सीताराम। परम आदरणीय पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम करके गुरु भगवान के श्री आशीर्वाद को और सभी गुरुजन, पूजनीय संतजन, सभी श्रोतागण, सबके आशीर्वाद को अपने सिर पर सहर्ष धारण करते हुए सबकी ओर से, अपनी ओर से अनंत कृपानिधान भगवान श्री हरि, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से प्रसन्न होकर विनम्र प्रार्थना है कि वे अति प्रसन्न होकर अपने समस्त रूपों में आसन पर विराजें और हम पर कृपा करें कि हम श्री रामायण जी को पढ़ सकें, समझ सकें और जीवन में धारण कर सकें। ऐसी हम सब पर कृपा करें। भगवती शारदा माई हम पर सब पर कृपा करें। तो आज का पाठ श्री रामचरितमानस के बालकांड के 95 दोहे से आज का श्री रामायण पाठ शुरू होता है। आप सबसे निवेदन है कि बड़े प्रेम से सुने। कि समझ महेश समाज सबे, जननी जनक मुझसे काही, ओ बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री राधे श्री राधे। महेश्वर यानी शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर रहो, निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है, ऐसा समझाया। क्योंकि ना पता है कि बारात है तो उसमें तो सब होता है। केले अगवान बारात हैं आए, और ये सब ही जनवास सुहाए। अगवान बारात हैं आए, ये सब ही जनवास सुहाए। मैना शोभे आरती सवारी, संगे सुमंगले गावह नारी,
नैन थारे सोहे बरे पानी, पर चैन चली रहे हर सारी। ओ बिकट बेसे रुत रहे जब देखा, अब लाइन और भय भयाओं बेसेखा। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने को दिए। जनवासे जानती हो? बारात को डेरा होता है जहाँ पानी को स्थान रख दो, जाए पानी को घड़ा, तो ऐसा ठहरवे को स्थान दिए। और मैना पार्वती जी की माता है ना, वो मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। और सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब वे स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। फिर हुआ क्या कि भागे भवन पेटी अति त्रासा, गए महेशो जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, मैना हृदय भयो दुख भारी। लीनी बोले गिरी से कुमारी, मैना हृदय भयो दुख भारी। लीनी बोले गिरी से कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहां जनवासा था, शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और फिर के अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्हें रोपे अस दीना, ओ जय विधि तुम्हें रूपे अस दीना। ते जड़ बरु बाहुर कस कीना, और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया है। कस कीन बरु बैरागे विधि जे तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहे सोरे तरह सोबर, बस बरु रहे गायाई।
बस कीन बरुबे राय विधि जय तुम्हें सुंदरता दई जो फल चाहे सूरत सुर तरुहि सो बर बस बबू रहे लागई तुम साहित्य गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महो परो घर जाऊं अप जस हो जग जीवत विवाह ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। ऐसा के भाई बिकल या बेला सकले रामा दुखते देखे गिरी नार सिया रामा। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं और मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। क्या कहती? के नारद कर में काहे बेगारा और भवन मोरे जिने बबत उजारा। असो पे देसो महे जिने धीरा और बोरे बरह लाग सब कीरा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसके बावले बर के लिए तप किया है उसने। बताओ, ऐसे बर के लाने इतनी घोर तपस्या करी। के साच होने के मोहे न माया उदासीन धन धाम न जाया। अरे घर घाल के लाज न वीरा और बांझे की जान प्रसाओ के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर, ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। नारद जी के लिए ऐसे वचन कह रहे हैं कि उनने हमें विधवा होते हैं। ठीक है कि जन नहीं बिकल बिलो के भवानी बोली जोते बेबे के मृदुवाणी। अस विचार
माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली। देखो ये है तपस्या का फल और सामर्थ्यवान का फल, ब्रह्म आचरण का फल, कि माता देखकर इतनी व्याकुल भावुक हो उठी कि अब शब्द भी बोलने लगी नारद जी को और शिव जी को। फिर भी जो है पार्वती जी बड़े विवेक युक्त और कोमल वचन बोली कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, चिंता नहीं करो किसी बात की। क्यों? क्योंकि के करा में लिखा जो बाओर नाहू, ओ करा में लिखा जो बाओर नाहू, तो कत दोष लगाइए काहो। तुम सन में कहे कि वेद के अंका, माते व्यर्थ जन ले कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाती हो? हे माता, क्या विधाता ने विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। यानी भले बुरे शब्द किसी के लिए ना कहो, जो होता हो विधाता के कड़े से होता है ना। तो इस प्रकार से माता को समझा रही है पार्वती जी। और जन ले हो माता कलंक, जन ले हो मात कलंक, करुणा पर हरौ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लार हमरे, जाओ जय पायो वो तही। सुन उमा बचन विनीत कोमल, सकल अभिलाषो चही, बहु भांत विधि लगाए दूषण, नयन बार बेमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। कहती हैं कि हे माता, अगर तुम ये सोचती हो कि इसके साथ नहीं विवाह करना है, तो अगर तुम दूसरे के घर विवाह करके देखो, तो अगर दुख लिखा होगा या सुख लिखा होगा तो वही मिलेगा। जहां जाएंगे वही मिलेगा, वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। ममता भी कोई चीज है ना। और कहते हैं अवसर तही अवसर नारद सहे रामा, अरु ऋषि साप्त समेत सिया रामा। गवने तोरत निकेत सिया रामा। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब जब जो है मैना रानी दुखी हो गई, तो इस समाचार को सुनकर हिमांचल जी नारद जी और सप्त ऋषियों को लेकर के और राजमहल में गए। और तब क्या होता है कि तब नारद सब ही समझावा, ओ पुरुष कथा प्रसंग सुनावा।
जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, तुम चिंता नहीं करो। और कहते हैं कि अजा अनाद सत्य अविनाशिनी सदा संभो अरे गंध, अजा अनाद सत्य अविनाशिनी सदा संभो अरे धंग निवासिनी। जग संभव पालने लय कारण निज इच्छा लीला बपुधागने। ये अजन्मा अनादि अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। ऐसा नारद जी ने मैना जी को समझाया और कहते हैं कि जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ओ तहाँ सती शंकर बिरबाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। और आगे कहते हैं कि एक बार आवत से वे संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। ब्रह्म बस बेसो सीए कर लीना। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया था। ऐसी वो जो लीला पहले हुई, वो लीला अब मैना रानी को नारद जी सुना रहे हैं सती जी की। और कहते हैं कि सिय बेश सती जो कीन तहि अपराध शंकर पर हरि, हर बिरह जाय बहोर पे तुके जग जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन जिन पति लाग दारुण, तप किया अस जान संशय तरहो गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव की प्रिया अर्धांगिनी है। ऐसा जो है नारद जी ने मैना रानी को समझाया है। तब फिर के सुने नारद के बचन तवे रामा,
घर घर आए संवाद सिया रामा। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया कि अरे पार्वती तो साक्षात जगदम्बा है। ऐसा समाचार फैल गया। तब फिर कि तब मैं नाहे में बंतो अनंत पुन पुन पार्वती पद बंते। नार पुरुष शिशु युवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। तब फिर के लगे होन पुर मंगल गाना सजे सब हाटक घटनाना। अनेक भई जो नारा सुख साथ जैसे कछु व्यवहारा। भई जो नारा सूप शास्त्र जब कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। फिर तो आनंद हुआ के सो ज्योनार के जाय बखानी। सो ज्योनार के जाय बखानी बसई भवन जय मात भवानी। दादरे भोले सकल वराती विष्णु विरंच देव सब जाति। दादरे भोले सकल वराती विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया और फिर विविध पात बैठी देवतारा ओ लागे परोसन में पुण्य सुआरा। ओ नारे ब्रह्म सुर देवत जानी नहीं देने गाली मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जान कोमल वाणी से गालियां देने लगी। जो गाली देने का रिवाज है ना, गा गा के गाली देती हैं स्त्रियां, ये रिवाज आज तक चल रहा है, अभी तक चलता है। और पहले से जो पहले भी रिवाज था ये देखो, हमारी जो सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति के जो रिवाज हैं
उसमें शायद ही कोई जरूरत पड़ी, ऐसी बहुत कम जरूरत पड़ती है उसमें संशोधन की, क्योंकि जो पहले के नियम हैं वो सब तरह से जांच परख के ही नियम बनते थे, है ना। और आज का नियम तो आज बना, वो कल तक तो ओछा पड़ गया, बोले अब इसमें संशोधन, फिर पुनः संशोधन, है ना, क्योंकि ये कच्चे नियम हैं। यहां तक कि पहले का तो खान पान भी, रसोइयों को इतना ज्ञान साहब, किस रस में क्या मिलाया जाए, क्या खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, ये रसोइयों को, माताओं को बड़ा ज्ञान होता था। अब तो ये पाश्चात्य संस्कृति बोलते कि पाश्चात्य सभ्यता, इसने सब भुला दिया है। बोले किस कोई भी चीज, बोले मिक्स वेज, पता ही नहीं है कि इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, बोले मिक्स वेज है ना। ये पता नहीं है रसोई का मतलब क्या होता है। रसों का जिसे ज्ञान है, सब्जी फलों में जो रस हैं, उन रसों का, रसों की प्रकृति का, उसकी तासीर का जिसको ज्ञान है वो रसोइया है। और ये सबसे बड़ी रसोइया तो माताएं बहनें हैं। हाँ, तो जिनको रसोई का ज्ञान है वो रसोइया है, जिनको रसों का, रस का ज्ञान ही नहीं वो काय का रसोइया। इसीलिए तो बोले कुछ भी मिला दो, बोले कुछ भी डाल दो, वो मिक्स है ना, VIP शब्द है मिक्स, ऐसा नहीं है ना। तो ये मंगल गाली देने का भी जो वो है ना, उसमें भी बड़ा हिसाब किताब है कि कैसी गाली, कौन को भी बैठे हैं तो कैसी गाली देना, इसका भी एक विवेक है, अब आप सब जानते ही हैं। के गारी मधुर सुर दे सुंदर, बिंगे बचन सोना वही, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुन सचो पावनी, जैवत जो बड़ो आनंद सो मुख, कोट हूना पर कहो, अचवाए दीने पान गवने, पास जय जागो रहो, गारी मधुर सुर देहि सुंदर, बिंग बचन सुनावही। अब देखो, चूंकि रामायण जी है ना, अपन पढ़ रहे हैं, पर जितना भगवती शारदा माई ने हमें सद्बुद्धि दी है, जितना इस शरीर में सामर्थ्य है उतनी ही तो उन्हें सद्बुद्धि दी है। तो जहां तक हम समझ सकते वहीं तक तो आनंद ले पाएंगे। जबकि कवि और ये जो ग्रंथों के लेखक हैं, रचनाकार हैं, ये तो गागर में सागर भरने का जो है काम करते हैं। हम लोग तो ये सोचते कि साहब सागर में तो कितने गागर भर जाएंगे, पर कवि महोदयों का तो ऐसा ज्ञान है कि सारा सागर एक गागर में भर जाए, गागर खाली। हाँ, ज्ञान की बड़ी महिमा है। तो बड़े हिसाब से लिखा है, और एक एक शब्द का कितना अनेक अनेक अर्थ होता है, ये हमारी समझ से तो बाहर है भैया, आप सब समझ लो जितना बने। पर कहते लिखा है इसमें कि गारी मधुर स्वर देहि, जितना समझ में आता ही है कि गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, व्यंग वचन सुनावही। व्यंग होता ना, कटाक्ष शब्द, हंसी मजाक के। और भोजन करहि सुर अति विलंब, अब जब परसवे वाले, आनंद देवे वाले हो गए और भोजन भी स्वादिष्ट हो तो फिर जेबी में टाइम लग जाता है ना। तो भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुन सचु पावही। विनोद, हाँ, यानी आनंद होवे की वजह से भोजन में देर भी लग रही। और जेवत जो चढ़ो आनंद सो मुख, जेवत में बड़ो आनंद, जेवत जो चढ़ो आनंद सो मुख, कोटहु ना परे कहीं। कालो बखान करिए, अचवाए दीने पान गवने, अचवा के और पान दीने, बास जह जाको रहू। जो को जहां बसे जी की, जहां जनवास हो है जी को, जहां डेरा है उतई जाके पान और पाओ। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता है। एक मुख की तो क्या ताकत, करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना आनंद। भोजन कर
चुकने के बाद, भोजन करने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे वहां चले गए। ठीक है। और कि बहोरे मुनहे में बनते कहो रामा, लगने सुनाई आए सिया रामा। ओ समय बिलो के विवाह करे रामा, बढ़े देव बोलाई सिया रामा। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। और आज का विश्राम। बोलो श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम शांति हरि ओम शांति, हरि ओम शांति हरि ओम शांति, हरि ओम शांति हरि ओम शांति, हरि ओम शांति हरि ओम शांति। एक घड़ी आधी घड़ी आदम में पुण्या, तुलसी संगत साधु की हरे कोटे अपराध, सियापति रामचंद्र की उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण बलराम की, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो सब वेदन की जय, के अपने गुरु गोविंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम रामायण मैया की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, के अपने माता पिता की जय, जय सीताराम 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 जय सीताराम। आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे।